नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंद। JF-17 200 किलोमीटर की रेंज पे S-400 जितने मल्टीपल पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट हमने ठोके हैं, उसमें से एक JF-17 की कुछ डिटेल्स बाहर आई हैं, जिसके बारे में मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ। नाउ ये डिटेल्स ऑफ कोर्स ये कंट्रोल्ड लीक्स आती रहेंगी, जैसे मैंने आपको बोला था धीरे-धीरे करके ये सब कुछ धीरे-धीरे करके दीज़ लीक्स विल कीप ऑन कमिंग थ्रू। नाउ यहाँ पर इसके बारे में ये पता चला है कि S-400 से 200 किलोमीटर की रेंज पे इसको ठोका गया है, तो माय एनालिसिस काइंड ऑफ सेज ये भावलपुर, रहीम यार खान दैट रीजन कहीं पे ये घूम रहा था एंड ऑफ कोर्स हमारे भी डेप्थ में कहीं पे हमारा S-400 था जहाँ से इसको शूट किया गया है। नाउ S-400 के पास 3 तरह की मिसाइल्स हैं, हमको सबको पता है लेकिन मैं बता देता हूँ। इट्स 9M9 6 E2 एक 120 किलोमीटर की मिसाइल है, उसके बाद 48N6DM जो 250 किलोमीटर की मिसाइल है, और एक जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है व्हिच सम पीपल से 400 600 किलोमीटर्स, व्हाटएवर यू मे वांट टू टेक इट। 40N6 मिसाइल है एंड इसमें जो फायर करी गई है इज द 48N6DM मिसाइल व्हिच कैन गो अप टू अबाउट 250 किलोमीटर्स। नाउ 200 250 किलोमीटर मतलब 200 किलोमीटर की रेंज में आपने इसको ठोका है। टारगेट आरसीएस इज परफेक्टली ऑलराइट, बड़े आराम से आप उसको वहां पर टारगेट कर सकते थे। नाउ दीज गाइज यहाँ पर दो बारी मुझे पता है कि एक JF-17 को उड़ाया गया था जम्मू सेक्टर के आसपास, और एक JF-17 को सेंट्रल पाकिस्तान में। तो जम्मू सेक्टर वाले के पास अभी पूरी डिटेल्स मेरे पास नहीं है, बट सेंट्रल पाकिस्तान की कुछ डिटेल्स आनी शुरू हो गई हैं जो मैं भी आपके साथ बताऊंगा। तो उस टाइम पे एयर पिक्चर देखें भैया, जो अभी तक पता चली है दैट दिस वाज ईदर द 8th और द 7th और द 8th, वन ऑफ द टू। ठीक है। 9th को इनकी फ्लाइंग बहुत कम हो रखी थी, दैट्स व्हाई वी हैड कंप्लीट एयर डोमिनेंस ओवर द रीजन एंड 9th को जो भी हुआ आपको सबको पता है। 9th को मेरे हिसाब से जो जम्मू के ऊपर किल हुई थी दैट वाज ऑन द 9th, तो दिस सीम्स टू बी द 8th, आई डोंट नो, आई एम जस्ट टेकिंग अ वाइल्ड गेस हियर। सो इस टाइम पे एयर पिक्चर क्या था इनका, हमारे भी एवैक्स उड़ रहे होंगे, इनके भी एवैक्स उड़ रहे होंगे, इनके C2 नोड्स वुड बी कनेक्टेड। उस टाइम तक याद करिए रहीम यार खान एंड ऑल देयर कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स वाज स्टिल इंटैक्ट, हमने वहां पर अभी तक अटैक नहीं करा था। सो दे हैड फुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी इस टाइम पे वहां पर खड़े हुए थे। नाउ देखिए, जब ये सब चीजें था तो हमारा S-400 नॉर्मली इस टाइम पे ऑन नहीं होता, बिकॉज़ यू आर ट्राइंग टू ट्रैक द टारगेट्स फ्रॉम द एरियल सेक्टर, क्योंकि आप ऑन करते हो तो यू आर आल्सो इमिटिंग रेज एंड दोस गाइस कैन आल्सो टारगेट यू। बट जैसे ही पता चला कि यहाँ पर ओके दिस इज क्लियर एंड इट इज विद इन रेंज, इसको पकड़ाया गया। नाउ भावलपुर, रहीम यार खान बार बार इसी जगह में आ रहा है। सो दिस वाज बेसिकली पाकिस्तानी एयरफोर्स की एक रिटेलिएटरी सर्च थी कि यहाँ पर एक एयर डिफेंस टाइप कुछ था। इसके बारे में क्लैरिटी अभी नहीं है। नाउ हुआ क्या? हुआ ऐसा कि इनको ये पता होना चाहिए, देखिए 200 किलोमीटर पे जब आप किसी को ठोकते हो दैट रियली श्रेड्स योर स्ट्रेटेजिक डेप्थ। 200 kilometers is a huge range. 317 kilometers is a huge range, और इसके बारे में हमको ये भी पता है कि जब ये सब चीजें हो गई थी उसके बाद बाय द 9th इवनिंग ये लोग जाके पासनी में अपने F-16 को छुपा लिया था। प्रॉब्ली अमेरिकन ने बोला होगा जाओ यहाँ से यार, वो तो सारे तुम्हारे घर में आके मार रहे हैं, कर क्या रहे हो। नाउ चाइना की तरफ से देखिए, चाइना को एक बड़ा क्लियर मैसेज आएगा यहाँ पर कि आप जितनी मर्जी पेनिट्रेशन और ये सब चीजें कर लीजिए, जितना मर्जी ये सब लगा लीजिए, वी विल बी एबल टू एक्चुअली टारगेट यू आउट एंड दैट शुड नॉट बी अ मेजर प्रॉब्लम। नाउ देखिए, एक डिस्क्लोजर प्रोटोकॉल होता है इंडियन एयरफोर्स में और किसी भी आर्म फोर्सेस के अंदर। एज पर व्हाट प्रोटोकॉल दिस इंफॉर्मेशन इज कमिंग आउट इज वेरी डिफिकल्ट टू से, क्योंकि देखिए ये इंटरनल अप्रूवल्स कहीं ना कहीं एक छुट्टियां छोड़ने के लिए, टू क्रिएट प्रेशर ऑन पाकिस्तान, ये सब चीजों की वजह से ये सब इफ यू हैव सर्टेन इन्फॉर्मेशन आप उसको कर सकते हो। नाउ दिस वाज बेसिकली, आई गेस दिस गाय वाज ट्राइंग टू स्कूट आउट ऑफ दैट। इसको भी पता चला होगा कि यार एक मिसाइल आई है। He was trying to scoot and there was, in mid turn, this guy was taken out and that's what a lot of OSINT इस टाइम पे ये सब बनता है। हुआ क्या कि हमारे एवैक्स की तरफ से ट्रैक किया गया इसको, ठीक है, एंड लॉक जो था वो S-400 की तरफ से नहीं आया। हमारा जो डेटा आया IACCS सिस्टम के अंदर आया, वहां गया, वहां से वो प्रोसेस होता है एंड इट्स अ स्प्लिट सेकंड गेम व्हिच एक्चुअली टेक्स प्लेस। S-400 वाज गिवन द ऑर्डर, रेडार सिग्नेचर्स आए उसके पास, एंड ठक, the missile was fired. When the missile 48N6DM was fired, it is it's a high energy missile यार, एक super speed में जाती है, it goes up to Mach 14, ठीक है, in its peak speed,
और इसका जो टर्मिनल डाइव होता है, जब ये व्हेन इट एक्चुअली गोज़ एंड हिट्स और कम्स क्लोज टू द एयरक्राफ्ट एंड एक्सप्लोड्स, इट्स रियली सुपर फास्ट। सो इसके पास जो पायलट के पास रिएक्शन टाइम होता है, बिल्कुल भी कोई नहीं होता। देखिए, पायलट के पास कुछ चीज़ें तो उसको पता चलती हैं कि यार ओके, देयर इज़ अ मिसाइल कमिंग कमिंग अप, इट्स कॉल्ड अ रेडार वार्निंग। एक रेडार वार्निंग की कैपेबिलिटी होती है, ईडब्ल्यू बेसिक जैमर्स होते हैं। बट JF-17 इज़ नॉट दैट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तानी ये लोग इतना बड़ा क्लेम करते हैं। तो चाइनीज़ ने जो इनके एवैक्स चाइनीज़ के वहाँ पर घूम रहे थे, दे प्रोबब्ली ट्रैक्ड द मिसाइल, इनको पता चला ये साली आ रही है। बट यू नो व्हाट, विद द स्पीड एंड प्रिसिजन दैट दैट डैम थिंग केम विद, देयर वाज़ नो वे दैट कुछ कर सकते थे। सो इनका आरडब्ल्यूआर और ये सब चीज़ें भी कुछ काम नहीं करेगा, व्हिच इज़ द रेडार वार्निंग। नाउ यार, माक 14 मिसाइल आपको क्लोजिंग कर रही है एट 4 किलोमीटर्स अ सेकंड पे, ठीक है? 4 किलोमीटर्स अ सेकंड, एंड दैट्स समथिंग दैट रियली रियली नीड्स टू बी अंडरस्टूड। एंड अगर आपका उसके अंदर रेडार वार्निंग लेट है, योर टाइम टू रिएक्शन इज़ एब्सोल्यूटली मिनिमल, ठीक है? फ्लेयर, चाफ, ये वो जो मर्ज़ी करते रहो, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, नथिंग विल वर्क। नाउ किल ज़ोन जो होता है, व्हेन यू सेइंग दिस, मेरे हिसाब से किल ज़ोन, एंड आई सेड इट वाज़ अराउंड दैट रहीम यार खान, सरगोदा सॉर्ट ऑफ अ रीजन, वहाँ पर ये कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहा था, क्या कर रहा था पता नहीं। हमारी तरफ से ऑफ कोर्स पंजाब में किसी रीजन या हिमाचल प्रदेश के कहीं बॉर्डर रीजन पे कहीं से, हरियाणा से या कहीं से फायर किया गया है। सो अबाउट 100 किलोमीटर्स दिस साइड, अबाउट 150 ऑड किलोमीटर्स दिस साइड, एंड यू कैन मेक आउट द टोटल रेंज इज अबाउट 200 किलोमीटर्स। इसके बाद जो चीज़ें कन्फर्म हुई, ठीक है? जब कन्फर्मेशन, अब मैंने जो ओसेंट करने की कोशिश करी इसके बारे में, मुझे ये पता चला कि देयर वाज़ फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट JF-17 के बोला गया कि एयरफोर्स से पीछे करो, ठीक है? एंड दे दे पुल्ड दिस बैक, एंड जो नेक्स्ट मिशंस अगर आप देखेंगे, 9 तारीख को इन लोगों ने फिर से कोशिश करी नॉर्थ सेक्टर के अंदर, बट दे डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ कैप मिशंस। F-16s पे कर रहे थे, बट उसके बाद F-16 भी ठुकने शुरू हो गए, तो देन दे ब्लडी जस्ट लिटरली रैन ऑफ टू पासनी एंड सैट डाउन। देखिए, एक और चीज़ आपको इसके अंदर समझ में आनी चाहिए कि जो इसका जो वॉरहेड होता है मिसाइल का, इसका जो टास्क होता है इज़ टू गो एज़ क्लोज एज़ टू द एयरक्राफ्ट और एक्चुअली डायरेक्टली हिट द एयरक्राफ्ट। अब ये एग्ज़ैक्टली हुआ क्या, क्या नहीं हुआ, नोबडी नोज़, एंड इसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं है। बट पायलट सर्वाइवल के बारे में जो एक सवाल हमेशा उठता है, उसके बारे में कहा ये जाता है कि दिस पायलट वाज़ नॉट एबल टू कम आउट ऑफ हिज़ एयरक्राफ्ट, क्योंकि ही थॉट ही विल बी एबल टू बेसिकली डाइव डाउन, बट उससे वो हुआ नहीं, एंड द मिसाइल केम एंड हिट हिम एंड टूक हिज एयरक्राफ्ट आउट। देखिए, आप व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रेडार ब्लैकआउट्स, जो मैं आपको बता रहा, देयर इज अनदर थिंग व्हिच इज देयर इज, आपके कई काउंटर मेजर्स की वजह से पाकिस्तान के रेडार्स के अंदर काफी ब्लैकआउट चल रहे थे बिटवीन रहीम यार खान, भावलपुर एंड द सरगोधा बेल्ट। ड्यूरिंग दिस ब्लैकआउट आपका ये हिट हुआ है। सो बेसिकली दे वर फेसिंग सम टेक्निकल चैलेंजेस, या तो हमने हमारी तरफ से जो इंटरडिक्शन करी होगी, उसकी वजह से दे वर नॉट एबल टू स्विच ऑन द सिस्टम्स प्रॉपर्ली, दैट्स अ वैलिड वे ऑफ वॉर। सो एंड देयर यू गो, मिसाइल वाज फायर्ड एंड JF-17 का उसके बाद जलता हुआ टुकड़ा नीचे गिरा है। समझ में ये आ रहा है कि भैया 2 स्क्वाड्रन्स में से एक ना एक, दोनों में से कोई एक स्क्वाड्रन का जहाज गया है, व्हिच इज़ ईदर 16, जो इसको आई थिंक ब्लैक पैंथर्स बोलते हैं, और एक नंबर 26 है, जिसको ये ब्लैक स्पाइडर्स बोलते हैं। तो वन ऑफ द 2 बेसिकली लॉस्ट द एयरक्राफ्ट, और ये चीज़ प्रीटी मच कन्फर्म आई कैन से दैट इन इन दोनों में से किसी एक का जहाज उड़ा है। ईडब्ल्यू एक्टिविटी के हिसाब से देखें कि चाइनीज़ स्टार्टेड बेसिकली रैपिंग अप ऑल द डेटा दैट वाज़ अवेलेबल वहाँ पर, तो उनको ये समझ में आया कि भई लास्ट बैटल डेटा जो एक बर्स्ट निकलता है जहाज में से, बिकॉज़ दैट गाय वाज़ प्रोबब्ली इन द फाइनल मोमेंट्स ऑफ ट्राइंग टू फिगर आउट क्या हो रहा है। सो बर्स्ट ऑफ कम्युनिकेशंस कम्स आउट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सिग्नल्स दैट आर पिक्ड अप। तो चाइना वाज़ ट्राइंग टू सक अप ऑल दैट स्टफ एंड ट्राइंग टू इंश्योर दैट उसके पास पूरा डेटा हो with regards to what really happened, so that उसको स्टडी कर सके, जो मर्ज़ी वो उसके बाद कर सके। पाकिस्तान के ग्रुप्स और ये जितने भी डिस्कशंस हुए थे, कहीं न कोई भी इसके बारे में कहीं डिस्कशन नहीं हुआ, बट एक जगह पे एक न्यूज़ रिपोर्ट आई थी, जब इन लोगों ने बोला भैया हमने पायलट पकड़ा, बट देन दे सेड नहीं, वो तो मरा हुआ है, मरा हुआ है, मरा हुआ है। अ, दैट बेसिकली कन्फर्म्स द फैक्ट कि एक इनका पायलट इसी रीजन के अंदर कहीं न कहीं मरा हुआ इनको पड़ा मिला होगा। अब एक और चीज़ होती है, व्हेन अ मिसाइल इज़ कमिंग अक्रॉस एंड यू आर यू आर एक्चुअली ऑन द वर्ज ऑफ अ हिट, एक कम्युनिकेशंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डेटा दैट कम्स आउट ऑफ द एयरक्राफ्ट, देन सडनली व्हेन
दैट डेटा जो चल रहा होता है, उसके बाद सडनली एक फ्लैट लाइन आनी शुरू हो जाती है। जैसे किसी की दिल की धड़कन है, धक, 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 धक करके चल रही है, अब उसका ठक हो गया, गेम खत्म हो गया, तो टी करके जो एक आवाज़ आती है, दैट्स एक्ज़ैक्टली व्हाट हैपेंस विद द एयरक्राफ्ट एज़ वेल। सो जब ऐसा कुछ आपके पास आता है एंड यू आर आल्सो मॉनिटरिंग द एंटायर थिंग, सो ऑब्वियसली आपको पता चलता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर हुआ है, एंड दैट इज़ वेयर योर पीपल आर आल्सो प्रीटी मच कन्फर्म्ड कि किस तरह से मारा है, किस तरह से ठुका है, किधर पे ठुका है, क्या ठुका है, एंड व्हाट वर द काइंड ऑफ सिग्नल्स दैट थिंग वाज़ एमिटिंग बिफोर इट एक्चुअली गॉट हिट। एक चीज़ और फाइनल में मैं आपको बताऊँगा, ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से अब इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन रहती है कि अभी तक क्यों नहीं निकाले पूरी डिटेल्स, हमको ये सब निकाल के बाहर रखना चाहिए, पाकिस्तान को एम्बैरेस करना चाहिए, ये सब करना चाहिए, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। आई आल्सो बिलीव सो, बट समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक इस तरह की अगर डिटेल्स आप निकालेंगे, सो एक रेगुलर पोकिंग भी कर सकते हैं जहाँ पर थोड़ा मज़ा भी आता है। बट मेनली सी वन थिंग दैट वी मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड इज़ दैट अगर आप ये एक्टिव सिनेरियो है, इसके अंदर अगर आप कुछ ट्रैक्स या कुछ आपको देना पड़े एज़ प्रूफ, that will also give away a lot of your battle tactics and I don't think the Indian Air Force wants to give that away. So this is a common feature कि भैया एक AWACS से ट्रैक हुआ, उसके बाद ग्राउंड रेडार्स को डेटा गया, वहां से उसने फायर करा एंड दे फिगर्ड इट आउट. This is a pretty common thing. It's not something which is secret. Pakistanis also claim to have done the same thing. जब हमारे रफेल गिराए उन्होंने, रफेल allegedly. But this is a part of the game which electronic warfare और SIGINT के अंदर ये खेली जाती है. यहाँ पर देखिए एक और चीज़ है, पाकिस्तान के ऊपर इस टाइम पे आपको दिखेगा कि और कहीं न कहीं यू विल हैव a lot more of these data coming across as we go forward in the days and I am sure हमारी फोर्सेस के पास एक प्लान रेडी है फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ ऑपरेशंस एंड इसकी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को किस तरह से बेटर किया जाए. आई एटलीस्ट आई होप सो. Thank you for watching this video. Like करिए, subscribe करिए and share this with your friends and families. And of course, if you can, do support the channel. QR code, PayPal, Super Sticker, Super Chats is the way to do it. And आप सबको ये पता ही होगा, I've been at the forefront in terms of try to be at least digging out details about Pakistani Air Force, Army, and the Navy. And this is a good, interesting data set to put in that entire thing. तो हमारे पास जब आगे की एनालिसिस हमको करनी होगी, ये हमको काफी हेल्प करेगा. थोड़ी देर में मिलते हैं नवरूप सिंह जी से, तब तक नमस्कार.